दूर से सनी सड़क, तपती दोपहर और हाथ में चंद पानी की बोतलें। क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर 2 रुपए में पानी बेचने वाली लड़की एक दिन करोड़ों के साम्राज्य का मालकिन बनेगी? आज हम सब स्टोरी पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वाटर क्वीन मीरा की वो कहानी जिसे सुनकर आपके रंगों में सफलता का जुनून दौड़ पड़ेगा। गांव के एक सबसे व्यस्त बस स्टैंड पर जहां धूल, धुआं और शोर का राज था, वहां 15 साल की मीरा तपती दोपहर में नंगे पांव भागती नजर आती थी। उसके एक हाथ में पानी की पुरानी बोतलों का झोला होता और दूसरे हाथ में एक छोटा सा लाल कपड़ा जिससे वह बोतलों को साफ करती रहती थी। वह चिल्लाती, ठंडा पानी ले लो बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। मीरा का जीवन उस बस स्टैंड की धूल जैसा ही था। घर में बीमार मां और एक शराबी पिता था जिसकी वजह से उसे स्कूल छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा। लोग उसे हिकारत से देखते, कोई उसे धक्का दे देता तो कोई छुट्टे पैसे उसके पैरों के पास फेंक देता। वह अपमान सहती क्योंकि उसे पता था कि शाम को घर जाकर चूल्हा जलाने के लिए उन चंद रुपयों की कितनी कीमत है। एक दिन बस स्टैंड पर एक महंगी काली गाड़ी रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहने अमीर आदमी उतरा। गर्मी से बेहाल होकर उसने मीरा को पास बुलाया और पानी की बोतल मांगी। मीरा ने उम्मीद से एक बोतल उसे पकड़ाई, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने बोतल के ढक्कन पर लगी थोड़ी सी धूल देखी, उसने पानी का घूंट लेने के बजाय पूरी बोतल मीरा के पैरों पर फेंक दी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी गंदगी में पानी बेच रही हो? तुम जैसे लोग बीमारी फैलाते हो, गंदगी मत बेचो वरना पुलिस को बुला लूंगा। वहां खड़ी भीड़ मीरा पर हंसने लगी। मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी आग थी। उस दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत बदलेगी और जरिया वही पानी बनेगा जिसके लिए उसे आज जलील किया गया था। उसने पानी बेचना बंद नहीं किया, बल्कि अपना नजरिया बदल दिया। उसने कचरे से बोतलें उठाना छोड़ दिया। अपनी 1 महीने की पूरी कमाई जोड़कर उसने एक पुरानी साइकिल खरीदी और पास के एक सरकारी वाटर प्लांट से सील बंद और ब्रांडेड बोतलें थोक में उठाना शुरू किया। उसने अपनी साइकिल पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछाया और एक बोर्ड लगाया, शुद्ध जल, शीतल जल, सफाई का वादा। मीरा ने अब बस स्टैंड के अंदर नहीं, बल्कि हाईवे पर ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों के पास जाना शुरू किया। उसने गौर किया कि लोग प्यासे हैं, लेकिन उन्हें सफाई और क्वालिटी चाहिए। तो दोस्तों, मीरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका वर्तमान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आपकी सोच बड़ी हो और इरादों में दम हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं, कल वही आपके लिए तालियां बजाएंगे। उसने साफ सुथरे कपड़े पहनना शुरू किया और हर ग्राहक को बोतल देने के साथ एक छोटी सी मुस्कान और धन्यवाद कहना शुरू किया। उसका व्यवहार ही उसका सबसे बड़ा विज्ञापन बन गया। धीरे धीरे मीरा ने कुछ और लड़कों को अपने साथ जोड़ा। उसने उन्हें साइकिलें दिलाईं और एक छोटी सी चेन बना ली। अब वह सिर्फ पानी बेचने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक सप्लायर बन गई थी। लेकिन मीरा का सपना इससे बड़ा था। उसने देखा कि बड़े बड़े होटलों और शादियों में पानी की बहुत बर्बादी होती है और वहां पानी के जार बहुत महंगे मिलते हैं। उसने एक बड़ा जोखिम लिया। अपनी सारी जमा पूंजी और एक छोटे से बैंक लोन की मदद से उसने गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट किराए पर लिया। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा, मीरा जल। उसने कांच की छोटी बोतलों और इको फ्रेंडली पेपर कप्स में पानी पैक करना शुरू किया। यह आइडिया हिट हो गया क्योंकि शहर के बड़े कॉरपोरेट ऑफिस प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ रहे थे। 3 साल के भीतर मीरा का वह छोटा सा प्लांट एक बड़ी फैक्ट्री में तब्दील हो गया। उसने ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें लगवाईं जो 1 घंटे में हजारों बोतलें पैक कर सकती थीं। उसने शहर के हर बड़े मॉल, एयरपोर्ट और 5 सितारा होटलों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। आज मीरा उसी बस स्टैंड के ठीक सामने बनी एक 10 मंजिला इमारत की मालकिन है। उसके पास अपनी गाड़ियों का काफिला है और उसकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए के पार है। जो लोग कभी उसे पानी वाली कहकर दुत्कारते थे, आज वे उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट का इंतजार करते हैं। मीरा ने साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आपके पास सही सोच, मेहनत और अपमान को सहकर आगे बढ़ने का हौसला है, तो आप सड़क के किनारे से उठकर भी आसमान छू सकते हैं। वह आज भी अपनी पहली साइकिल को अपने ऑफिस के केबिन में रखती है ताकि वह कभी न भूले कि उसका साम्राज्य एक एक रुपया जोड़कर और लोगों की प्यास बुझाकर खड़ा हुआ है।
अगर मीरा अपनी अपमान और गालियों को अपनी ताकत बना सकती है तो आप क्यों नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल आंस ऑफ स्टोरी को भी सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। मिलते हैं अगली कहानी में।